तैयारियां, स्टेज और कुर्सियां लगाने का काम जारी। लीगी कारकुनों ने गेट के ताले तोड़ दिए। बड़ी तादाद में वर्कर्स जलसागाह में मौजूद। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर लाहौर जलसे की इजाजत ना देने का फैसला आसार बताते हैं। पीडीएम टोले के ब्रेकअप का वक्त आन पहुंचा। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की जिम्मेदार जलसा इंतजामिया होगी। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। लीगी रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। जितने मर्जी मुकदमा दर्ज कर लें, लाहौर जलसा हर सूरत होगा। अवाम की ताकत से हुकूमत को वोट की इज्जत का जवाब देंगे। मरियम औरंगजेब। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मरियम सफदर ने कहा था 8 दिसंबर को आर या पार। हमेशा की तरह ये भी झूठ था। अपने ऐलान के मुताबिक कल तमाम अरकान को इस्तीफे जमा कराने चाहिए। ये मुनाफिक इस्तीफों की एक और झूठी तारीख देंगे। शहबाज गिल। इस्लामाबाद आने से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इख्तदार के भूखों ने इतवार बाजार लगाना है तो लगा लें। कोई कंटेनर लगेगा ना रोक टोक होगी। रेड लाइन क्रॉस करने पर कानून हरकत में आएगा। वफाकी वजीर शेख रशीद। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात आज शेड्यूल। लीगी वफ्द का लाहौर में बिलावल हाउस जाने का प्लान। मीनारे पाकिस्तान जलसे और हुकूमती पाबंदियों से मुतल्लिक हिकमत अमली पर गौर होगा। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा पेश। लीगी सदर ने 1993 से 1996 तक तनख्वाह और मुराद वसूल की। नैब गवाह का बयान, कभी एक पाई भी वसूल नहीं की। शहबाज शरीफ मौक़िफ़ पर कायम। आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड तलब। सबको कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुस्बत और फाल किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत इलाज मुआलजे के लिए मुमकिन वसाइल फराहम कर रही है। अवाम और निजी इदारों को अपना भरपूर ताउन जारी रखना होगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। कोरोना की दूसरी लहर का जोर, मजीद 71 अफराद जाँ बहक। अब तक 8,724 अमवात। मोहलिक वायरस से 4,35,056 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 2,729 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 45,124 तक पहुँच गई। कौमी सतह पर कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 6.59% हो गई। सिंध में 12.91%। पेशावर में केसेस मुस्बत आने की शरह 15.5% तक पहुंच गई। कराची में शरह 20.88%। बलूचिस्तान में 10.48% मुस्बत केस। कोरोना ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी। पेशावर में मास्क इस्तेमाल न करने पर 73 शहरियों को जुर्माने। 800 से जायद गाड़ी मालिकान के खिलाफ भी कार्रवाई। 18 रेस्टोरेंट्स और 2 बैंक सील। एक माह के दौरान चीनी की औसत कीमत में 31 रुपए किलो कमी हुई। बिगड़े निज़ाम को बदलने की कोशिश करें तो मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। हुकूमत नेक नीयत और बाहिम्मत हो तो आखिरकार कामयाब होती है। वफाकी वजीर असद उमर। मलिका कौसार मरी में बर्फबारी। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी में इजाफा। मॉल रोड पर सयाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज। आइंदा 24 घंटे तक बर्फ बरसने का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। इस्लामाबाद में फिर बादल बरसने की पेशगोई। राव अनवार पर मुबैना पुलिस मुकाबलों में 400 से ज्यादा अफराद के कत्ल का इल्जाम। बरतानिया ने साबिक SSP मलीर के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। तमाम असासे भी मुंजमद। वेबसाइट पर तफसीलात जारी। मौसम में सियासी गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक लाहौर स्टेशन पहुंच गई। मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में कल के जलसे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। स्टेज लगाने का काम जारी है। लीगी कारकुनों ने गेट के ताले तोड़ दिए।
पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेज़ी आ गई है। पीडीएम की जानिब से मीनार पाकिस्तान में जलसे की तैयारियां इस वक्त जारी हैं। स्टेज तैयार किया जा रहा है, कुर्सियां पहुंचा दी गई हैं, जबकि लाइट्स और साउंड सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं। तो इस वक्त मीनार पाकिस्तान में ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सलमान तारिक से। सलमान, बताइएगा। जी, मीनार पाकिस्तान के मैदान में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर कल पीडीएम का जलसा मुनक्किद होना और इस सिलसिले में आज पीडीएम की जमातों की जानिब से जो तैयारियां हैं वो उरूज पर दिखाई देती हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी पीडीएम के रहनुमाओं को, कारकुनों को दाखिल होने से रोका गया तो ताला तोड़ने का वाक़या पेश आया और आज भी कुछ ऐसा ही देखने में आया कि गेट नंबर 5 से सामान लेकर आ रही थी मुस्लिम लीग नून की टीम, इंतज़ामी टीम, तो फिर उनको इजाज़त ना दी गई अंदर दाखिल होने की, तो ताला तोड़कर फिर वो कारकुनान कुर्सियाँ और साउंड सिस्टम जो है अपना सामान जो है वो अंदर लेकर आए। इस वक्त मैदान में मौजूद है मुस्लिम लीग नून समेत जो दीगर पीडीएम की जो जमातें हैं, JUIF के रहनुमा, मुकामी रहनुमा और कारकुनान वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इंतज़ामी अमूर को भी देखा जा रहा है। मेज़बान जमात मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो भरपूर अंदाज में तैयारी को देखा जा रहा है कि जो उनकी टीम मसरूफ़ नज़र आती है। फ्लड लाइट्स जो है वो लगा दी गई हैं, कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं। इसके साथ साथ मीनार पाकिस्तान के नीचे जो स्टेज तैयार किया जा रहा है वो फट्टों का स्टेज तैयार किया जा रहा है, क्योंकि इनका कहना है कि जी हमें इंतज़ामिया ने, ग्रेटर इकबाल पार्क इंतज़ामिया ने कंटेनर अंदर दाखिल नहीं होने दिया, तो इस वजह से हम फट्टों का स्टेज तैयार कर रहे हैं। इसके साथ साथ कदावर जो बैनर्स हैं पीडीएम के कायदीन की तस्वीर पर मबनी वो भी लगाई जा रही हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरे जलसा का को तेज़ी के साथ तैयार किया जा रहा है कल के मैदान के लिए, जो कल पीडीएम का जलसा होना है। और इस सिलसिले में जो पीडीएम जमातों के जो कारकुनान हैं वो भी वक्तन फ़वक्तन इस जगह पर पहुंचते नज़र आते हैं पीडीएम का जहां पे जलसा होना है। इसके साथ साथ जो रहनुमाओं का सिलसिला भी जारी है, जमातों की रहनुमाएं जो है वो गुज़िश्ता रोज़ भी आए, आज भी वक्तन फ़वक्तन वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इंतज़ामात का जायज़ा ले रहे हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है मीनार पाकिस्तान के मैदान की, यहाँ पर जो है वो जलसा गाह को बड़ी तेज़ी के साथ तैयार किया जा रहा है और खासा मीनार पाकिस्तान जलसा गाह में भरपूर तैयारियां जारी हैं जलसे की, और तफसीलात बता रहे थे सलमान तारिक। बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि 13 दिसंबर के जलसे के असरात हुकूमती हलकों में नजर आना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जितने मर्जी मुकदमा दर्ज कर लें, जलसा हर सूरत होगा। कारकुन घबराने वाले नहीं, आवाम की ताकत से हुकूमत को वोट की इज्जत का जवाब देंगे। कल 13 दिसंबर है और ये पूरे पाकिस्तान को पता है, लेकिन इस तारीख का असर सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के घर से लेकर पंजाब हुकूमत की चीखों में नज़र आ रहा है। जलसा गाह में इंतज़ामात होने शुरू हो गए हैं। इमरान साहब के इत्ला के लिए कुर्सियां लगनी शुरू हो गई हैं। आपने कहा था कुर्सियां लगने वालों और मुंतज़मीन के ख़िलाफ़ FIRें काटेंगे। FIR तो आपने DJ भट्ट और भट्ट कढ़ाई के ऊपर काटी, और खाना खाया मरियम नवाज़ ने बदहज़मी पूरी हुकूमत को हो गई थी। इन लोगों को ये तो मालूम हो गया है कि जलसा तो नहीं रुकता। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे जिस तरह कायदे आज़म ने वोट की ताकत से पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान की आवाम की ताकत से इन वोट चोरों को घर भेजा। कल पीडीएम मीनार पाकिस्तान में जलसा करने जा रही है। इसी सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में अहम इजलास मुनक़्क़िद किया गया। अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। हुकूमती रिट को कायम रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ऐसा कहना था। उस्मान बुज़दान ने कहा कि जो क़वानीन की खिलाफ वर्जी करेगा उस पर मुकदमा दर्ज किए जाएँ। इजलास का अहवाल जानेंगे हसन रजा से। हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, पीडीएम के जलसे से मुतालिक आज वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दान की सरबराही में अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में सूबाई वज़ीर क़ानून राजा बशारत और 2 मुतल्लिक़ा अफसरान शरीक हुए। इजलास में अमन ओमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया और वज़ीर आज़म पंजाब उस्मान बुज़दान की जानिब से हुक्म दिया गया है कि हुकूमती रिट को कायम रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे और सूबाई इंटेलिजेंस कमेटियों के जो फैसले हैं उन पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाएगा। उन्होंने वाज़ा किया कि किसी को कानून की खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, तो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उस पर मुकदमा दर्ज किए जाए और गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। वज़ीर ने अब पहली बात जो है वो खुलकर हदायत जारी कर दी है और थ्रेट अलर्ट मौजूद है। हुकूमत अपोजिशन जमातों के अहदेदारों को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। इस हवाले से राजा बशारत की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। उस्मान बुज़दान का यह भी कहना था कि सबको कानून की पासदारी करना होगी, अगर कोई नहीं करेगा उस पर कानून का वार होगा और जलसों के जरिए कोरोना फैलाने वाले अनासर अवाम से मुखलिस नहीं है। वज़ीर आला का राजा बशारत को सूबाई सब कैबिनेट कमेटी बराए अमन ओमान का इजलास बुलाने का हुक्म दिया गया
जिसके बाद सूबाई सब कैबिनेट कमेटी इजलास में कुछ हदायत और अमल दरामद से मुतालिक हिकमत अमली मुरतब की जाएंगी। तो मद्देनजर रखते हुए आज 2 बजे सूबाई सब कैबिनेट कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है, जिसमें ये हिकमत अमली मुरतब की जाएगी कि अगर नून लीग की जानिब से कुछ तसादुम का मसला अपनाया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका हसन रजा, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का कहना है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये मुनाफिक इस्तीफों की एक और झूठी तारीख देंगे। शहबाज गिल ने ट्विटर पर पैगाम में कहा कि मरियम सफदर ने कहा था 8 दिसंबर को आर या पार होगा। हमेशा की तरह ये भी एक झूठ था। कल के जलसे में ये अपने अरकान के इस्तीफे जमा नहीं करा पाएंगे। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये मुनाफिक इस्तीफों की एक और झूठी तारीख देंगे। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि PDM का टोला करप्ट है और ये इत्तेहाद इसलिए सामने आया है कि करप्शन बचाना चाहते हैं। अब्बा बचाओ मुहिम भी साथ साथ चला रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान की जानिब से भी PDM की तहरीक को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। उनका कहना है कि लाहौर में सर्कस लगाने वालों ने माजी में एक दूसरे का पेट फाड़ने की बात की। करप्शन की नई पार्टनरशिप नाने और अब्बा बचाओ मुहिम को मजीद तेज करने की सरतोड़ कोशिश हो रही है। फसादी PDM टोले के ब्रेकअप का वक्तान पहुंचा है। कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नफीसा शाह का कहना है कि कठपुतलियों को खैर बात कहने का वक्त आ गया। पीपल्स पार्टी अरकान इस्तीफे जमा करा रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद की वजह से हुकूमत के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। अब ये मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, मुलाहिज़ा कीजिए। सिंध की जो क़यादत है उन्होंने MPs को हिदायत दी है कि 14 तारीख तक पूरे के पूरे जो इस्तीफ़े हैं सारे मेंबरान के वो पार्टी की क़यादत के हवाले होंगे। PDM का जो एजेंडा है वो इस मुल्क में जमहूरी इदारे, जमहूरी कदरें, इस मुल्क का आईनी ढांचा बहाल करने का एजेंडा है। और इसलिए ज़रूरी है कि कठपुतलियाँ जो हैं उनको हम खैराबाद कहें और उनको हम यहाँ से फारिग करें। और इनकी हवाइयाँ इसलिए उड़ी हुई हैं, इनको बुखार इसलिए चढ़ा हुआ है क्योंकि हम मुत्तहिद हैं और अवाम हमारे साथ है। अब इन्होंने शुरू की हुई है मिन्नत समाजतें, इन्होंने शुरू की हुई हैं, इन्होंने मिन्नते तरले शुरू किए हुए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से चीनी की कीमत कम होने पर अपनी टीम को शाबाश दी गई। उन्होंने कहा है कि चीनी इस वक्त 81 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रही है। 1 माह पहले तक ये कीमत 102 रुपए तक थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया। अपने ट्विटर पैगाम में उनका कहना है कि अपनी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हुकूमती हिकमत अमली के बायस चीनी की कीमत नीचे आई है। जी हाँ, वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट करते हुए सबसे पहले तो अपनी टीम को शाबाश दी है और इसके साथ साथ मुबारकबाद भी दी है क्योंकि चीनी की कीमत कम हुई है। जी हाँ, चीनी इस वक्त 81 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रही है। 1 माह पहले तक ये कीमत 102 रुपए थी। इमरान खान कहते हैं कि हुकूमती हिकमत अमली के बायस चीनी की कीमत नीचे आई है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि बिगड़े निज़ाम को बदलना मुश्किल काम है। इसके लिए कोशिश करें तो मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। असद उमर ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा है कि 1 माह के दौरान चीनी की औसत कीमत में 31 रुपए किलो कमी हुई। बिगड़े निज़ाम को बदलने की कोशिश करें तो मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। अगर वो ताकतवर लोग हों तो मुज़ाहमत ज़्यादा होती है। हुकूमत नेक नीयत और बाहिम्मत हो तो आखिरकार कामयाब होती है।